Dear student, today our topic is past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense is the part of a past tense and is the part of a fourth part of past tense. प्यारे बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में आज हम पढ़ते हैं। इसमें उर्दू की पहचान के लिए देखिए, जिस जुमले के आखिर में रहा था, उर्दू हो या हिंदी हो, जिसके आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे आए, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है, चाहे उसकी आवाज़ उर्दू में हो या हिंदी में हो। मकर्रा और मकर्रा वक्त के लिए सिंस का और गैर मकर्रा वक्त के लिए फार का इस्तेमाल होता है। तो बनाते वक्त, नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त कुछ रूल ऐसे हैं जो दर्ज झेल में हैं। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, मैं वैसे आपको लिखवा देती हूँ, अदरवाइज़ आपको पता भी है कि सब्जेक्ट रूल्स नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और फार और सेंस प्लस ऑब्जेक्ट। फार गैर मुकर्रर वक्त के लिए यानी आउट टाइम के लिए, और सेंस जो है इन टाइम के लिए, मतलब करेक्ट डेट, करेक्ट डे, करेक्ट ईयर्स के लिए हमने इस्तेमाल करना है जो नॉमिनेट दी गई है। तो आइए इसके बारे में हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। नंबर 1, ही हैड बीन गोइंग टू होम सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से अपने घर जा रहा था। वो सुबह से अपने घर जा रहा था। दे हैड बीन लिविंग, वो रह रहे थे। वो रह रहे थे। यहाँ पे फार और सिंस का इस्तेमाल नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सेंटेंस किसी और टेंस से है, नहीं, ये भी इसी का एक पार्ट है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का होना लाजम नहीं है। जैसे मैंने कहा था, ही हैड गॉन, वो जा चुका था। टू जम्मू अगर ना लगाएंगे, ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। ही हैड गॉन, वो जा चुका था, या ही हैड गॉन टू जम्मू, वो जम्मू जा चुका था। जम्मू इज ऑब्जेक्ट। अगर जम्मू नहीं लगाएंगे तो फिर हमने देखना हैड लगा है, तो हैड कहाँ? पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड बिन प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होता है। फार और सिंस जब टाइम या डेट नॉमिनेट किया गया हो वहाँ पे इस्तेमाल होगा। यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट पे नहीं है। दे हैड बिन लिविंग, वो रह रहे थे। यू हैड बिन थिंकिंग, तुम सोच रहे थे। शी हैड बिन वर्किंग फॉर 3 days, शी हैड वर्किंग, वो काम कर रही थी फॉर 3 days, कब से? 3 दिनों से। यहाँ पे डेट नहीं है, अगर डेट होती तो हम सिंस लगाते। वी हैड बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, शी हैड बिन वर्किंग फॉर 3 days, वी हैड बिन वर्किंग, हम काम कर रहे थे सिंस मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग में, सुबह में हम काम कर रहे थे। सुबह से हम काम कर रहे थे। वी हैड बिन स्टडिंग, हम स्टडी कर रहे थे, यानी पढ़ाई कर रहे थे एमए एग्ज़ाम की। किसकी? एमए एग्ज़ाम की, फॉर 1 year। 1 साल से हम एमए के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, यानी पढ़ाई कर रहे थे। यू हैड बिन वॉशिंग क्लॉथ, कि तुम कपड़े धो रहे थे सिंस 12 o'clock। यहाँ पे इन्होंने सिंस दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे जब इन्होंने सिंस दिया तो 12 o'clock यहाँ पे आ गया है। 12 o'clock लगाने से हमें ये पता चल गया कि ये डेट दे दी है, इसलिए हमने सिंस लगाना है। आई हैड बिन चेकिंग सम थिंग्स, मैं कुछ चीज़ें चेक कर रही थी, यानी देख रही थी सिंस मंडे, कब से? मंडे से हम ये, यानी सोमवार से हम ये चीज़ें मैं ये चीज़ें चेक कर रही थी, यानी देख रही थी। शी हैड बीन स्लीपिंग, कि वो सो रही थी। दे हैड बीन वॉकिंग, यानी कि वो चल रहे थे। ये हमारे ऐसे सेंटेंस हैं। तभी मैंने कहा कि दे हैड बीन वॉकिंग, इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट होगा
तो तब हमने फॉर और सिंस ऑब्जेक्ट उसी फाइल के साथ इस्तेमाल होगा जिस उसमें जैसा काम किया गया है वैसा ही हमने वर्ड को फॉर या सिंस का यूज़ करना है। यहाँ पे नहीं है, ये भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये सेंटेंसेस बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस बच्चों में पढ़ाती हूँ जो हमारे डेली भाषा में यूज़ होते हैं। डेली हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, इसलिए ऐसे ये वर्ड्स हैं, इसको आप अपने नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं। तो इसी का कल के लिए मैं आपको दे देती हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त ओनली हैड यूज बिफोर सब्जेक्ट, यानी बिफोर सब्जेक्ट से पहले ही इट से पहले हैड का इस्तेमाल होगा। हैड ही बीन गोइंग टू होम सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से घर जा रहे थे। हैड दे बीन लिविंग, क्या वो रह रहे थे। हैड यू बीन थिंकिंग, क्या तुम सोच रहे थे। हैड शी बीन, ओनली हमने हैड को सब्जेक्ट से पीछे यानी पर्सनल प्रोनाउन से पीछे लगाना है। हैड शी बीन वर्किंग फॉर 3 days, क्या वो 3 दिन से काम कर रही थी। हैड वी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से काम कर रहे थे। ये मैंने सेंटेंस आपको बताए। नंबर 6 है वी हैड बीन स्टडिंग MA एग्ज़ाम फॉर 1 year, यानी ये कह रहा है वी हैड बीन स्टडिंग, हम तैयारी कर रहे थे MA के इम्तहान की फॉर 1 year, 1 साल से। तो क्या हम स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं MA के एग्ज़ाम की। हैड वी बीन स्टडिंग MA एग्ज़ाम फॉर 1 year, क्या हम 1 साल से MA के एग्ज़ाम की तैयारी क्या हम 1 साल से MA के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। यू हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स, तुम कपड़े धो रहे थे सिंस 12 o'clock। हैड यू बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस 12 o'clock, क्या तुम 12 बजे से कपड़े धो रहे थे। I had been checking some things since Monday. Had I been checking some things since Monday? She had been sleeping. Had she been sleeping? They had been working. Had they been working? क्या वो चल रहे थे या क्या वो सो रही थी। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मैंने नेगेटिव सेंटेंस को यहाँ पे रिटर्न करवाया हुआ है, प्लस इंटरोगेटिव को भी अंडरस्टैंड करवा दिया। नेक्स्ट अगेन हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है।